बड़ोदरा की ट्रिप पर हैं। ये है राजू पत्ती समोसा। भौमिक। लेकिन ये जो मेरे पत्ती वाले समोसे हैं जो कि राजू भाई के हैं दोस्तों। और अब बड़ोदरा में वॉकिंग पर निकल चुका हूँ। महाकाली उछल से निकला हूँ और 3 पत्ती वाले जो समोसे हैं उनकी तरफ बढ़ रहा हूँ। वहाँ पहुँच चुका था, लेकिन मुझे चूँकि सामने जो लेक दिखाई दी और शिव जी की प्रतिमा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको तसल्ली से उसे एक बार दिखाऊँ। तो इससे शूट करता हूँ, फिर आपको पत्ती वाले समोसे हैं उसका टेस्ट करवाता हूँ। दोस्तों ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये सुरसागर लेक है और यही वो जगह है। इस सर्कल के आसपास आपको जो खाने पीने के जो काफ़ी सारे ठिये हैं जो कि बड़ोदरा की शान भी है और बड़ोदरा की जहाँ से फ्लैगशिप भी चलती है, बड़ोदरा की लीगेसी भी चलती है, वो यहाँ आपको मिलेगी। यहाँ से नज़दीकी आपको महाकाली सेव उसल मिलेगा, यहाँ से नज़दीकी आपको पत्ती वाला समोसा मिलेगा, असल लारा लप्पा वाला जो लस्सी है वो मिलेगा और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। ये सामने जो एक बोर्ड है यहाँ पे सुरसागर लेक के बाहर, ये यहाँ पर एरो आपको गाइड करता है कि सामने जो रास्ता जा रहा है वो न्याय मंदिर जा रहा है और लेफ्ट हैंड मांडवी गेट की ओर और नीचे जो गांधीनगर गुरु है और साथ ही सामने पद्मावती कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर भी कुछ है। मैं आपको 1 बाय 1 करके लेकर चलता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप शाम को एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हैं यदि आप अपने बड़ोदरा की ट्रिप पर हैं। दोस्तों इसमें अभी फ़िलहाल एंट्री नहीं है। शाम को 5 से 7 में एंट्री रहता है और मॉर्निंग टाइम में एंट्री रहता है। शाम को यदि इस एरिया में रहा तो आपको मैं अंदर से भी थोड़ा सा घुमाऊँगा। आई थिंक यहाँ पर रश हो जाता होगा उस दौरान। तो दोस्तों ये है राजू पत्ती समोसा। आप जब सुरसागर लेक के बगल में ही देखेंगे तो ये शॉप मिलेगी आपको। सामने छोटी सी शॉप है, लेकिन इनके समोसों की जो दीवानगी है उसका भी एक अपना ही अंदाज़ है। यहाँ मुझे काफ़ी कुछ माहौल जो नज़र आ रहा है बड़ोदरा में भी इंदौर जैसा माहौल नज़र आता है। पर्टिकुलर यदि कोई शॉप किसी डिश के लिए फेमस है तो फिर वहाँ लगातार भीड़ उमड़ती है। और आज तो संडे है। आई थिंक मैंने शायद दिन गलत चूज़ कर लिया है। हर जगह मुझे शूट करने में थोड़ी तो समस्या आ रही है। ऐसा नहीं कि वो लोग कॉपरेट नहीं करना चाहते, लेकिन उनके पास रश इतना है जिसके चलते वो फ़िलहाल ज़्यादा जानकारी नहीं दे पा रहे, लेकिन फिर भी शूट करते हैं। और दोस्तों अभी फ़िलहाल मैंने जो राजू पत्ती समोसा है उसका टेस्ट ट्राई नहीं किया है, लेकिन मुझे बाहर जो बड़ोदरा से ही है, क्या नाम है आप लोगों का? भौमिक। ओके। थोड़ा सा यहाँ का जो एक्सेंट है ना, हम हिंदी लोगों के लिए पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। भौमिक है, हम भौमिक कहते हैं, लेकिन वो जिस तरह से प्रोनाउंस कर रहे थे तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्या टेस्ट है यहाँ का? बहुत बढ़िया टेस्ट है और ये बहुत पुराने। ये किस तरह से डिफरेंट होता है ये सब? मतलब ये इनका जो बनाने का तरीका है ना बहुत अलग है और उनका टेस्ट इतने सालों से सेम है। हाँ। अच्छा, कब से आ रहे हैं आप? हम तो बहुत छोटे से पापा के साथ हैं। ओके। तो दोस्तों जहाँ भी मैं जा रहा हूँ इस तरह की एक लीगेसी मिल रही मुझे कि लोग बचपन से यहाँ पे आ रहे हैं इस तरह की चीज़ों के लिए। जो भी गुजरातियों के साथ मैंने देखा है खाने का उन्हें एक तगड़ा क्रेज़ रहता है। हाँ, बहुत गुजराती बहुत खाने में शौकीन होते हैं। खाने में शौकीन होता है। संडे की सुबह तो सब लोग बाहर ही खाते हैं। बाहर ही खाते। दोस्तों नोमैड लोकेश 99 के एक और नए ब्लॉग पर आपका स्वागत है। फ़िलहाल मैं घूम रहा हूँ गुजरात के शहर बड़ोदरा में और आपको लेकर आया हूँ मैं सुरसागर लेक। जी हाँ, ये सामने इधर लेक है और इसके बगल में ये जो राजू पत्ती समोसा। पत्ती क्यों है ये तो आई डोंट नो, समझने की कोशिश करता हूँ कि इनके समोसे में। लेकिन अभी मुझे बाहर जो लोग मिल गए थे, भौमिक मिल गए थे और एक और भाई मिले, तो उन्होंने मुझे बताया कि इनका जो समोसा है वो भी काफ़ी फेमस है। ट्राई करता हूँ इनका समोसा किस तरह का होता है। दोस्तों यहाँ भी जो मुझे मजमा दिखाई दे रहा है वो जो इंदौर में लाल बाल्टी वाली कचौरी
का जिस तरह से मुझे दिखाई दे रहा था, वहाँ भी इस तरह से छोटा सा काउंटर है, भीड़ लगी रहती है और जो सेल्स पर्सन है उनके पास आपसे बात करने के लिए टाइम नहीं होता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन है। जब मैंने इनसे कहा तो ये मुझे कह रहे हैं कि आप दिवाली के बाद आना। अभी मैं कैसे बताऊँ कि मैं शूट करने के लिए फिर से नहीं आ सकता हूँ। दोस्तों शॉप के अंदर तो चूँकि बहुत रश है, शूट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये जो मेरे पत्ती वाले समोसे हैं जो कि राजू भाई के हैं, ये ले लिए हैं। इसमें ये अलग अलग तरह के फ्लेवर है और इनका जो शेप होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है और हरी मिर्च के साथ इसे सर्व किया जा रहा है। इसमें किसी तरह की कोई चटनी नहीं है। इसे खाकर देखते हैं कि ये किस तरह की चीज़ होती है। तो दोस्तों मैंने चारों समोसों को ब्रेक करके देखा है और चारों में जो स्टफिंग है वो अलग अलग है। अब जैसे ये सिंपल, इसमें मुझे आलू दिखाई दे रहा है। जो दूसरा समोसा है, एक ये पनीर वाला समोसा है। इसमें आई थिंक कुछ सेव या चूड़े जैसा भरा गया है। तो ये मुझे कुछ सबसे अलग ही दिख रहा है। अंदर क्या है अभी मैं पता करता हूँ। ये वाइट फिश क्या है, थोड़ा सा लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम चल रहा है। तो दोस्तों अब ये जो राजू भाई का जो पत्ती वाला समोसा है, इसे ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले मैं ये पनीर वाला ट्राई करके देखता हूँ। स्पाइसी है दोस्तों। दूसरी चीज़ बताऊँ मैं, काफ़ी पहले जब मैं उज्जैन में था, वहाँ कोठी एरिया होता है, वहाँ आसपास होटल है। उस कोठी एरिया में भी इस तरह के समोसे लेकर, सेम तो नहीं कहूँगा, लेकिन उनका जो साइज़ होता था वो कुछ इसी तरह से होता था। वो लेकर एक फेरी वाला ऐसा बेचने आता था। तो कुछ उस तरह का ही टेस्ट मुझे लग रहा है। ये दूसरा भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये आलू वाला दिख रहा है मुझे। आलू वाला ओके, जिस तरह से जो नॉर्मल समोसा होता है। पनीर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगा है। ये अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सेव वगैरह और उस तरीके की चीज़ फिल होती है, उसे फिल किया गया। दोस्तों कभी कभी आप ऐसी जगह फंस जाते हैं, यहाँ पर क्योंकि बैठने की कोई प्रॉपर जगह नहीं है। मैंने तो जैसा कबाड़ लिया है और उस पर वेट करने ये सारे समोसे ट्राई कर रहा हूँ। रिव्यू करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ऐसी जगहों पर। और साथ में ये हरी मिर्च दी है, या चटनी नहीं सर्व की जाती। आपको इन समोसों को हरी मिर्च के साथ खाना होता है। काउंटर पे इतना रश था, भाई किसी भी तरह से मुझे कुछ भी बताने को रेडी नहीं था। ये जो वाइट वाला है, इसे मैं समझता हूँ, अभी पूछता हूँ कि ये क्या चीज़ थी। और दोस्तों फाइनली ये चारों तरह के जो समोसे थे, चाइनीज़ था, पनीर वाला था, एक अंदर जिसमें वाइट चटनी थी, इसका मैं नाम पूछता हूँ। चारों कंप्लीट हो गए। जनरली मैं इतना फूडी नहीं हूँ, जहाँ मैं हर बार कहता हूँ। ये मैंने कल से खाना स्किप किया हुआ था, इसलिए नहीं कि मुझे ये सब खाना था, बाय डिफ़ॉल्ट स्किप हो गया था। आज सुबह से भूख लग रही थी, इस वजह से मैंने चारों समोसों को फिलहाल ट्राई कर लिया है। क्योंकि बड़ौदा में ये फेमस है, लोग यहाँ पर आते हैं, तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि यदि आप सूरसागर लेक तक आते हैं तो राजू पत्ती वाला के जो पत्ती वाले समोसे हैं इन्हें ट्राई करके देखिएगा। नेम और रेट लिस्ट लगी है, गुजराती में पढ़ नहीं पाता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ चीज़, समोसा, पनीर और इस तरह की चीज़ें। बाकी एक स्वामी नारायण समोसा मुझे दिख रहा है, बाकी चीज़ मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जैन समोसा है
और जो रेट है वो 5 रुपये से लेकर 17 रुपये तक है इन समोसों का रेट। तो आई थिंक अफोर्डेबल है। आप सुसागर लेक तक आए तो इन्हें ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों राजू पत्ती वाले के यहाँ पे मैंने समोसा ट्राई कर लिया है और जो पनीर वाला समोसा था मैं उम्मीद कर रहा था वो थोड़ा मीठा होगा, लेकिन वही स्पाइसी निकला है। और बाकी भी आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि पब्लिक यहाँ आती है उस वजह से मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि यदि आप वडोदरा आते हैं अपने घूमने के टूर पर, तो ये जो ईट आउट पॉइंट है राजू पत्ती वाला, यहाँ पर आप एक बार इन समोसों को ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। यदि मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमेड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले कुछ साल मैं पूरे वर्ल्ड में घूमने वाला हूँ और वहाँ जो भी खाने के जो बेस्ट है और उसके साथ ही जो साइट सीइंग प्लेसेस है उन सारी जगहों पर आपको लेकर जाऊंगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि ये सफ़र आने वाले बेहद मज़ेदार रहेगा। चलता हूँ, आपसे जल्दी मिलता हूँ फिर किसी नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, शबा खैर।